अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। हमारे मुजीबर रहमान शामी साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में और सबसे पहले नज़र उन खबरों पर जो आज हम शामी साहब से डिस्कस करने जा रहे हैं। निगरान वजीर आजम कौन? वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। फैसला पार्लिमानी कमेटी में होगा या इलेक्शन कमीशन में? असेंबलियां टूट गईं, पंजाब असेंबली कब टूटेगी? मुस्लिम लीग, काफ और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद खतरे में। एक बार फिर खुश आमदीद प्रोग्राम में। और शामी साहब, सबसे पहला सवाल कि निगरान वजीर आजम का फैसला अब किसने करना है? हमारे वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से तो ये नहीं हो पा रहा। नहीं, मैंने सुना है कि आज मुलाकात उनकी होने वाली है। अच्छा, मेरे हुदहुद ने यह खबर दी है। ठीक है कि राजा परवेज अशरफ और चौधरी निसार अली साहब किसी भी वक्त मिल सकते हैं। गोया कल के प्रोग्राम में हम इन दोनों की तारीफ कर रहे होंगे कि जनाब बड़ा अच्छा किया ये आपस में हो मिल सकता है, अगर ऐसे काम करेंगे तो तारीफ करेंगे। ठीक, हमें को उनसे दुश्मनी थोड़ी है, या हमें को खुदा ना खास्ता उनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती। चौधरी निसार अली साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, पढ़े लिखे हैं, दयानतदार हैं, बाकिरदार हैं और एक वक़ार रखते हैं। ठीक है। और राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं, जब से वज़ीर आला बने हैं, यानी जब से राजा बने हैं हकीकी मानों में, उनके बारे में कोई स्कैंडल तो मंजर आम पर नहीं आया। तो छोटे मोटे जो अपने डिस्क्रिशनरी फंड है, तकर्रियाँ, नौकरियाँ, ट्रांसफ़र, ये तो अब देखिए तो मामला होता है। लेकिन बहरहाल अब ये जो दोनों हजरात हैं जी, एक है इस वक्त वजीर आजम, ठीक है, एक है इस वक्त जनाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। जी, कौमी असम्बली रुखसत हो गई, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वहीं का वहीं, और वजीर आजम भी वहीं का वहीं। वजीर आजम भी वहीं। अब होना तो ये चाहिए था कि ये मिल के बैठ जाते। जो तरीका है ना, शरफा का दस्तूर है, वो ये है ठीक है कि जैसे पख्तूनख्वा में दुर्रानी साहब और होती साहब मिलके बैठे, बिल्कुल, एक नाम पर इत्तेफाक किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे अदब आदाब के साथ, पहले आप, ठीक है, और एक तासुर कायम कर दिया। इन्होंने क्या किया भाई, चौधरी निसार अली साहब वजीर आजम से मिलने पर वक्त नहीं निकाल रहे थे, वो खत लिख रहे थे एक दूसरे वो खत लिख रहे थे। अब खत से नाम भेज दिए, उन्होंने खत से नाम भेज। अब ये बिदत शुरू हो गई कि कंसल्टेशन बजरिया खत होगी। अब आप मुझे बताइए कि जिन लोगों के आप नाम पेश कर रहे हैं, यानी जो पीपल्स पार्टी ने 3 नाम पेश किए वजारत उस्मा के लिए, मैंने उसकी बड़ी दाद दी, एक से एक बढ़कर था। ठीक है, देखिए, डॉक्टर इशरत हुसैन, उनसे जमाना वाकिफ है, उनकी खिदमत का मोतरफ है, बिल्कुल, पाकिस्तान का दर्द रखने वाले, इंतहाई मुहिब वतन और बाकमाल शख्सियत, वो मीर हजार खान खोसो, बिल्कुल, वो जनाब बलोचिस्तान के एक बड़े जुम्मेदार शख्स, जज रहे, जनाब सुप्रीम कोर्ट में भी रहे, एक्टिंग ही रहे अगरचे, लेकिन हाई कोर्ट में भी रहे, फेडरल शरीयत कोर्ट में भी रहे, तो एक बावकार आदमी वो भी हैं। ठीक है। और तीसरे साहब कौन थे? तीसरे साहब सर उनकी तरफ से थे इशरत हुसैन, हफीज शेख साहब। हाँ, लगे आपने हफीज शेख साहब, लेकिन आप इतना नाम भूला आपने, पहले तो चैन ही लेने देते थे जनाब, हर वक्त उनका नाम आप कहते थे। लेकिन उनका नाम देखे कितना ड्रॉप हो गया। हफीज शेख साहब के बारे में मैंने आपको क्या अर्ज किया था? आपने कहा था कि नहीं बनते नजर आ रहे। ये नहीं बनते नजर आएंगे, सिर्फ पीपल्स पार्टी को इनको लॉलीपॉप देगी थोड़ा बहुत, या ये खुद ही ले लेंगे अपने मुंह में क्योंकि जब ये आखिरी वक्त में रुखसत हो रहे हैं या इनको रुखसत किया जा रहा है, तो जहेज में बस ये सामान दे देंगे कि जनाब आपका नाम दे देंगे वहां। अच्छा, और पहले ही हल्ले में उन्होंने वापस भी ले लिया। ठीक है, तो अब 2 नाम रह गए, बिल्कुल, दोनों नाम इशरत हुसैन और मीर हजार खान खोसो। उधर जनाब मुस्लिम लीग नून जो है, नासिर असलम जाहिद, नासिर असलम जाहिद कमाल आदमी। देखिए, नासिर असलम जाहिद साहब एक जज रहे, बड़ी शोहरत अच्छी रही, चीफ जस्टिस रहे। लेकिन वो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कुछ कही जा रही है ना, बात नहीं, के वो जाती तो अनाज भी है दोनों के क्या दरमियान। है, कुछ नहीं है। देखिए, उनके बहनोई और भांजे का कत्ल हुआ, ठीक है, और वो भी जज से, और जरदारी साहब का नाम जो है FIR में लिखा गया, ठीक ये है। और मेरा नहीं ख्याल है कि जरदारी साहब जो हैं, अगर दिल पर हाथ रखेंगे
को के अनाथ महसूस करेंगे। और वो तो मफाहमत जो है भाई मुस्लिम लीग काफ से कर ली, MQM से कर ली, तो फिर असलम नासिर जाहिद जाए वो क्या तकलीफ दे रहे थे। बिल्कुल ठीक है। तो असलम नासिर जाहिद का नाम आ गया और जनाब आपके एक प्लेजो साहब, अब प्लेजो साहब की जो मैंने अभी तस्वीर देखी तो मालूम हुआ बड़े नहीफ और नज़ार हैं, यानी मेरा ख्याल है कि उनको चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस हो रही है। तो मुस्लिम लीग नून ने बहरहाल एक सिंध के एक अच्छे सियासी कारकुन, उनके नजरियात से इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन उनका किरदार अपनी जगह रहा। लेकिन साहब पीपल्स पार्टी के तो वो मुखालिफ ही हैं। मुखालिफ हैं, देखिए मुखालफत के बावजूद भी किरदार का एतराफ तो होता है ना। ठीक। अच्छा, अब प्लेजो साहब का नाम दिया और तीसरा नाम दे दिया शाकिरुल्लाह जान साहब का। अब देखिए जो मियाँ शाकिरुल्लाह जान है, उसके बाद एक रिपोर्ट छपी अखबार में, एक हमारे जो एक ऐसे भाई बंद है बड़े इनकलाबी किस्म के, ये जनूनी किस्म के, वो इस तरह की स्टोरीज छापते रहते हैं। स्टोरी छापी के मलक रियाज साहब जो है ना वो इस नाम के पीछे है। अब बताइए, नाम पेश किया मुस्लिम लीग नून ने। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को पसंद आ गया, सूबा पख्तूनख्वा से थे। हाँ बिल्कुल। पर उनको अब देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, अभी रिटायर हुए हैं। बिल्कुल। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो नाम पेश किए गए थे मुस्लिम लीग नून ने उनका नाम भी पेश किया था। अच्छा शामी साहब, ये 2 साल की पाबंदी का जिक्र नहीं आता जब निगरान वजीर आजम के लिए पाबंदी नहीं है। अच्छा, इलेक्शन लड़ने के लिए पाबंदी है। अच्छा अच्छा, अच्छा। अब उनका नाम उन्होंने वापस ले लिया एक अखबारी रिपोर्ट पर और एक बेतुकी रिपोर्ट पर। हाँ मुझे बताइए, इसमें मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बड़े सीखपा हुए, लेकिन मौलाना बड़े माशाल्लाह उन्होंने रद्दे अमल जो दिया तो रस्सी को टूटने नहीं दिया। ये कहा कि हम सीट एडजस्टमेंट की अब कोई उससे फिर नहीं रहे, आपस में जो ताल्लुक बना हुआ है उसको तोड़ नहीं रहे, लेकिन ये बात बड़ी गलत है। हमें एतमाद में नहीं लिया। एतमाद में उन्होंने कहा जी मैं अब इस काम से ही दस्तबरदार हो गया। ठीक है। अब आप जाने और निगरान वजीर आजम जाने। आप मुझे बताएं, पहली बात तो ये है कि ये दोनों जमातें, इनको ये क्या हक हासिल था कि वो शरीफ आदमियों के नाम मुश्तहर कर दें, फिर उन पर कंट्रोवर्सी हो और फिर मुस्लिम लीग नून के माशाल्लाह जबान दराज को गुफ्तगू करें उनके बारे में, और उधर पीपल्स पार्टी के चुटपैये वो भी गुफ्तगू करें उसके बारे में। लेकिन शाम साहब अल्टीमेटली लोगों का वजीर आजम है। तो भाई ये खूब से खूब तर की तलाश थी ना। आप बैठते इन नामों के ऊपर डिस्कशन करते और उसके बाद एक पे फैसला कर लेते, यानी पब्लिक ना करते। पब्लिक करने की जरूरत क्या थी? और मेरा नहीं ख्याल है कि लोगों से पूछा भी होगा। देखिए अभी आप पंजाब की वजारत आला के लिए जी मियां आमर महमूद साहब का नाम भी दे दिया पीपल्स पार्टी ने, और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उसमें कुछ कबूलियत बिल्कुल का मैसेज आया किस्म का, मगर मियां आमर महमूद साहब से तो नहीं मालूम किया जी। नाम पेश करने के बाद उनसे पूछ लिया गया। उन्होंने माजरत कर ली कि भाई मैं तो अब ये देखिए मियां आमर महमूद साहब तो अब सियासत को छोड़कर सहाफत के खारजार में कदम रख चुके हैं। बिल्कुल ज्यादा मुश्किल काम है। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं इस काम में नहीं उलझूं, अपना ये जो अपना रोल अदा करूं अपने मीडिया के जरिए से, अखबार के जरिए से और टीवी के जरिए से। उन्होंने माजरत कर ली। अब आसमा जहांगीर जो है उनका नाम आ गया, उन्होंने भी माजरत कर ली। तो एक रह गए रंधावा साहब। अब ये मुस्लिम लीग काफ की और पीपल्स पार्टी की फखरिया पेशकश थी जी। अब ये रंधावा साहब कौन है या आगे गुफ्तगू करते फिर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे, यानी हफीज अख्तर रंधावा साहब कौन है, क्या है, इन पर बात होगी, लेकिन एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात होने वाली थी हफीज अख्तर रंधावा साहब के बारे में। फखरिया पेशकश आप बता रहे थे PMLQ और PPP साहब जो थे ये चीफ सेक्रेटरी थे ना पंजाब के जी, तो इनके जेर साया इंतखाबात मुनक्किद हुए परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। 2008 वाले 2008 वाले नहीं भाई, 2002 वाले। अच्छा हाँ जी, और इनकी बड़ी खिदमत है मुस्लिम लीग काफ के लिए। अब मैं आपको एक अर्ज करूं, आ गई जनाब डिग्री की शर्त, ठीक है, और गवर्नर साहब परेशान। एक उम्मीदवार थे मेरा ख्याल है मंडी बहाउद्दीन के या कहीं इसके करीबी इलाके के, अच्छा, उनके लिए परेशान, और हमारे ISI के एक बहुत जिम्मेदार अफसर हैं वो भी वहां मौजूद, अच्छा, और चीफ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद। तो गवर्नर साहब ने परेशानी का इजहार किया कि उनकी डिग्री जो है ना उसके बारे में कुछ सवालात हैं।
हमारे खालिद मकबूल साहब, जी जी, अब तो माशाल्लाह देखिए जज्बा फाउंडेशन बनाई है। बिल्कुल। बच्चों को जो ये स्किल हासिल करते हैं ना, हाँ। वो पंजाब इंस्टीट्यूट जो प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग देता है बच्चों को, गरीब बच्चों को, जी जी, जब वो ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेते हैं 25,000 रुपया या 30,000 रुपया उनको देते हैं हर बच्चे को, अच्छा, बहुत उसका अरेंज करके, और ताकि वो अपनी जिंदगी शुरू कर दे। ठीक है। तो अब तो माशाल्लाह, और उस वक्त भी नमाजी परहेजगार थे, मिलनसार थे, सारी बात दुरुस्त, लेकिन सियासत में अपनी जगह है। तो गवर्नर साहब का दिल पसीज रहा था, तो ISI के जो साहब थे वो भी बैठे हुए थे, उनके गम में बराबर के शरीक थे। अच्छा। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा जनाब कोई परेशानी की बात नहीं है, जो चीफ जस्टिस साहब हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनसे बात हो गई है, और वो थे, वो जो भी थे ठीक है। तारीख पर नाम लिखा जा चुका, ठीक है। उनका उनसे बात हो गई है, अदालत में पेशी नहीं पड़ेगी, वहां फाइल दबी रहेगी, इनकी डिग्री का सवाल नहीं होगा, अल्लाह का नाम लेकर टिकट दे दीजिए। ये हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे। ये चीफ सेक्रेटरी से तो अब दाहिरा माशाल्लाह इतने बाकमाल शख्सियत जो है, हाँ। तो उनको तो होना चाहिए निगरान वजीर आला, ताकि अच्छी तरह निगरानी कर सके। बहरहाल मुस्लिम लीग ने और पीपल्स पार्टी ने उनका नाम पेश किया। आपको कहते हैं कि फालिया शुगर मिल में कोई माशाल्लाह को बहुत मुंतज़िम आला है, अच्छा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। चौधरी परवेज अलाई साहब से पूछा नहीं मैंने, मिलेंगे तो पूछूंगा। अच्छा, फिर जस्टिस आमिर रजा खान के बारे में आपका भाई, क्या जस्टिस आमिर रजा खान तो जो मैंने जिंदगी में इंतहाई बाकिरदार लोग देखे हैं, आमिर रजा खान तो उनमें वो तो हीरे हैं। अच्छा। आज आमिर रजा खान और मैं जेल में इकट्ठे थे। अच्छा, भुट्टो साहब का आखिरी दौर था। ठीक है। ये जनाब लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर। आप इसीलिए हीरा कह रहे हैं कि आपके साथ जेल में थे। हाँ, मैं बताता हूं आपको। जी। जब मार्शल लॉ आया जनरल ज़ियाउल हक का, तो जनाब इनको बना दिया गया एडवोकेट जनरल। अच्छा, और ये एडवोकेट जनरल बन गए। ठीक है। अब जो मसावत था ना, वो पीपल्स पार्टी का तर्जमान था, वो हमें भी बहुत नापसंद था और हमारे साथियों को भी बहुत नापसंद था। वो हमसे ज्यादा पुरजोश थे। ठीक है। ज़ियाउल इस्लाम अंसारी साहब मरहूम मशरिक के एडिटर थे उस वक्त, ठीक है। उनको नापसंद। रशीद अहमद सदीकी साहब अभी माशाल्लाह ताहयात, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, हयात है अभी। ये अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो बड़े मशहूर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, जी जी, या वक़ाए नगार हैं, हाँ। उनके वालिद साहब। अच्छा अच्छा। और उस वक्त ये PFUJ का एक हिस्सा जो था उसके सदर हैं। अच्छा, और चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ठीक है। और ये जनाब माशाल्लाह आज भी दमकते हाँ, चमकते माशाल्लाह। और बड़ी जनाब बड़े बाखबर अखबार नवीस हैं, उनकी काबी नजर है। बिल्कुल। और फिर एक मकबूल शरीफ साहब, पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर, अच्छा, वो मरहूम हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ने मग़फ़िरत करे। जब मेरे ख्याल में ये सारे हजरात मौजूद थे, ठीक है। अगर एक आध का नाम आगे पीछे हो जाए या किसी का नाम ले लिया जाए तो वो मुझे माफ कर दे, अल्लाह मियां से मेरी शिकायत ना करे। ठीक है। और आप भी मौजूद थे? मैं भी मौजूद ठीक था। है। मैं भी तो उसी थैली का चट्टा बट्टा था उस वक्त। भुट्टो साहब के मुखालिफिन में माशाल्लाह सब एक से बढ़कर एक, कुछ किसी वजह से, कोई किसी वजह से, हम तो अपने नजरियात की वजह से, कुछ अपनी जरूरियात की वजह से। अब जनाब वहां जब जनरल मुजीबुर रहमान साहब मुकर्रर हुए सेक्रेटरी इतलात, और सेक्रेटरी इतलात के साथ हमारी मीटिंग तय पाई चंबा हाउस में, ठीक है। जहां के आला सरकारी अफसरान क्याम पजीर होते थे, अरकान असम्बली, वज़रा कराम। अब आजकल भी यही लोग ही जाते हैं वहां नहीं, वहां तो चंबा हाउस पे तो कब्जा कर लिया था ना नैब। हमारे नैब ने, जी। बड़ी मुश्किल से वो छुड़वाया यूसुफ रजा गिलानी ने। अब उसकी मरम्मत हो रही थी, पता नहीं अब काबिल इस्तेमाल हो गया कि नहीं हो गया, उसकी एक अपनी कहानी। तो वो चंबा हाउस में मीटिंग हुई। अब हम जब मुजीबुर रहमान साहब कहते हैं, अब उन्होंने पूछा भाई हम मुसावात के खिलाफ क्या क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे बात साथी ऐसे तो बहुत जज्बाती थे कि वो ये कर दिया जाए और ये कर दिया जाए और ये कर दिया जाए, क्योंकि वो तो भाई मार्शल को ललकार रहा था एक लिहाज से, पीपल्स पार्टी का तर्जमान था। ठीक है। तो अब इनसे पूछा गया कि आप क्या कर सकते हैं। इन्होंने कहा देखें, फलाने कानून के फलां दफा के मुताबिक हम ये नोटिस जारी कर सकते हैं, ठीक है, ये कार्रवाई कर सकते हैं। अब हमारे जो बैठे हुए हाजरीन थे, कोई मजा नहीं आया। अच्छा। हमने कहा ये क्या बात हुई,
इसका तो खूब गर्दन मरोड़ देनी चाहिए। अच्छा भाई ये देखिए कि ये जो जमहूरी ताकतें हैं और इस्लामी ताकतें जिन्होंने मार्शल लॉ लगवाया है ये उनकी मुखालफत कर रहा है, इसकी तो खूब गर्दन मरोड़ी जाए। अच्छा, बहुत से साथी, कई साथी हमारे जज्बाती हो गए जरा। कुछ जनरल मुजीबुर रहमान साहब ने भी कुछ आमर रजा साहब की तरफ देखा कि भाई कोई रास्ता निकाले, कोई देखिए, कोई जरा कार्रवाई तगड़ी किस्म की हो जाए। आमर रजा साहब ने फरमाया, देखे भाई बात सुनिए, मैं हूं लॉ ऑफिसर हुकूमत पंजाब का, मेरा काम है कानून के मुताबिक मशवरा देना। आपकी गुफ्तगू से मुझे ये अंदाजा हुआ है कि कानूनी मशवरे को आपकी जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे इसकी इजाजत दे दीजिए, मैं यहां बैठ के अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता। अच्छा, बहुत ये वहां से उठे, जस्ट वॉक आउट, वाह, और चले गए। और उस वक्त मार्शल का पूरा तमतराक, बिल्कुल माशाल्लाह। और ये भी देखिए, भुट्टो के दौरे हुकूमत के डसे हुए बड़ी बात, जेल में डाले गए। अच्छा, ये जो तहरीक थी धांधली के खिलाफ, उसमें पेश ये थे। किसी जमात की तरफ से थे? नहीं, इंडिपेंडेंटली। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद ये बने फिर जज लाहौर हाई कोर्ट के। ठीक है। और जो पीसीओ आया जनरल जियाउल हक का जी, उसमें उन्होंने हलफ उठाने से इनकार कर दिया, घर आ गए। तो चंद माह की ये पता नहीं वजारत हो उनकी, ये जजी जो है वो उनकी होगी। तो वो जो वाकया है मेरी आंखों के सामने आज भी फिर रहा है कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं। शम साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे, आप देखते रहिए। नज़र में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी। PMLN की तरफ से नाम जो फ्लोट किए गए हैं उनमें से एक नाम था जस्टिस आमिर रजा खान, जिनके बारे में आज आप हमें बता रहे थे। दूसरा नाम ख्वाजा जहीर साहब है, ब्यूरोक्रेट। जहीर साहब भी सरकारी अफसर रहे, अच्छी शोहरत के हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन बस ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा शामी साहब ये बताएं, चलें फिर जरा पंजाब असम्बली की तरफ आ जाइए। टूटती नजर आ रही है आपको? ये टूट जानी चाहिए, तीन तो इसलिए कि 3 असम्बलियां तो तहलील हो चुकी। ठीक है, अब वहां तो निगरान वजीर आजम मुकर्रर हो जाएंगे। MQM जो है उससे भी पीपल्स पार्टी का मामला हो जाएगा कराची में, बिल्कुल, क्योंकि MQM का गवर्नर जो मौजूद है जी, तो आप पीपल्स पार्टी का जो नॉमिनी है वजारत आला के लिए उसको कबूल करना चाहिए। उसको कबूल कर, ठीक है। यानी ये गवर्नर भी उनका हो जाए, वजीर आला भी उनका। जाहिद कुर्बान अलवी साहब का नाम आ रहा है। कुर्बान अलवी साहब है, जस्टिस दीदार साहब है जी, ये भी जज रहे हैं, वो भी जज रहे हैं, दोनों जजेस। जो भी अब इस पे इत्तेफाक हो जाए हमारी बेचारी MQM को, ठीक है, प्यारी MQM को। अच्छा, बेचारी क्यों? बेचारी तो नहीं है भाई, ठीक है, बेचारा करती है लोगों को। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि इत्तेफाक हो जाएगा, और बलोचिस्तान में भी कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, वहां भी जो तारक मक्सी साहब जो हैं वो अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए। मौलाना अब्दुल वासे जो हैं उनका तंजाब, उनकी क़यादत जो है वो हाई कोर्ट ने उसको उसकी एक फैसले के जरिए कलअदम कर लिए, कलअदम हो गई वो। हालांकि वो अपोजिशन लीडर सीनियर वजीर से बराह रास्त तरक्की पाके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन गए थे, या डिमोशन होके। अब ये तारक मक्सी साहब हैं उधर, मक्सी साहब हमारे जुल्फकार मक्सी साहब गवर्नर हैं, तो मक्सी ये इसलिए मेरा ख्याल है यहाँ भी मामला तय पा जाएगा। ठीक है। अब ये जो पंजाब असम्बली है ना, इसकी मुद्दत तो है 8 अप्रैल को पूरी होनी, ठीक है, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब के और नवाज शरीफ साहब के मुफाद में है कि इसको जल्दी तोड़ दें। अभी हम लाहौर एडिटर्स क्लब का एक इजलास था, अच्छा, लाहौर के जो एडिटर थे जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात थी उनकी। अच्छा, उसमें तरह तरह के सवाल हो रहे थे, गुफ्तगू हो रही थी, और ये अंदाजा हुआ कि अगर ये हुकूमत ना टूटी तो इमरान खान साहब के तेवर जो है कुछ, अच्छा, मतलब हाँ ऐसे नहीं है कि वो ठंडे पेटों बर्दाश्त कर ले। अच्छा, तो बजाय इसके कि इस असम्बली के खिलाफ कोई एक तहरीक चलाने की धमकी दी जाए या कोई अल्टीमेटम दिया जाए, बेहतर है खुद ही तोड़ दी जाए। और क्लिनिकली तो डेथ हो चुकी है। हाँ, डेथ हो चुकी, देखे ना। अब तो तजहीज़ तकफीर ही करनी है ना, वो कर दें और उसके बाद निगरान हुकूमत कायम करें, उस पर इत्तफाक करें, मामला आगे चले, इलेक्शन की तैयारी करें। शामी साहब, अब जो निगरान वजीर आजम का मामला भी फंसा हुआ है पंजाब में, निगरान वजारत आला का मसला भी अभी हल नहीं हुआ, और आज ही फौज का एक इजलास भी हुआ है जिसमें तीनों चीफ्स भी थे, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने उसकी सदारत फरमाई, DG ISI भी थे। तो
मामला तो कहीं किसी और तरफ में चल पड़े। फौज का तो इजलास होते रहते हैं, इसमें क्या है। अच्छा, इसको इस सिनेरियो में देखने की मेरा ख्याल जरूरत इसमें हम हर चीज में से कुछ न कुछ चीज निकाल लेते हैं। नहीं। ठीक है। जैसे वो हमारे थे ना, वो क्या हाई कमिश्नर बरतानिया के, जी जी वो गवर्नर साहब से मिलने गए सिंध के, जी। तो उनसे जनाब गवर्नर साहब से जब मिले, ठीक है। तो उसी वक्त खबर आ रही थी कि वो हड़ताल की कॉल वापस ले ली एमक्यूएम ने। तो ये खबर हमारे हलकों में गर्म हो गई कि जनाब ये तो सफीर साहब की मदाखलत से ये कॉल वापस हुई है। अच्छा, हालांकि कॉल पहले ये नहीं। कॉल पहली वापस हो अच्छा, चुकी। अच्छा। एमक्यूएम के हमारे दोस्त जो थे ना, उनसे भी पूछा मैंने, तो उन्होंने भी तरदीद करने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि बड़ी भाई बरतानिया जो है उससे पैगाम आया है, तो कॉल वापस हुई है, ये तौर भी तो होती ना इसमें। ठीक बात। तो उन्होंने भी कहा, हंस के दिखा दिया कि देखिए कुछ ऐसी बात। लेकिन फिर वो जो हुदूद ने बताया कि वो हाई कमिश्नर साहब जो है ना, वो कहते भाई ये पाकिस्तान के अखबारी हल्के भी खूब है मीडिया के। मैं तो जब मिला हूं तो वो उस वक्त टीवी पर खबर चल रही थी, इन्होंने मेरे दुमे लगा दी। इसी तरीके से जो हमारी फौज है ना, ये अपना काम कर रही होगी। ठीक है। और वो पॉलिटिशियंस अपना काम, वैसे ये फौज का और निगरान हुकूमत का ताल्लुक बड़ा गहरा है। ये बांग्लादेश से कायम हुआ है। जी। जब बांग्लादेश में एक निगरान हुकूमत कायम हुई तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको काबू कर लिया और कहा कि लंबा कर दिया उसको, 2 साल तक रही हो। अच्छा। इकोनॉमिक रिफॉर्म, उस वक्त जो हुकूमत थी वो उस वक्त बांग्लादेश के बारे में कहते थे कि ये मोस्ट करप्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा। दुनिया की सबसे करप्ट कौम है ये। ठीक है। तो वो निगरान हुकूमत जो कायम हुई वो 2 साल उसके लंबे हो गए और उसने बड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी की, नई पार्टी बनाने की कोशिश भी की, वो कामयाब नहीं हुई। हसीना वाजिद और खालिदा जिया दोनों को मुल्क बदर करने के लिए भी कारोबार हुआ, फिर दोनों को कोई पकड़ने के लिए मुकदमात में, मगर वो काम कुछ चला नहीं। ठीक है। हसीना वाजिद और खालिदा जिया दंदनाती हुई आई और जनाब काबिज हो गई। शामी साहब, वैसे हमें जो निगरान हुकूमत, जैसे अब बांग्लादेश की भी आप मिसाल दे रहे हैं और पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि एक अजीबोगरीब शुकूक व शुबहात की गर्दा उड़ रही है, इसकी जरूरत वैसे क्या पड़ रही है? नहीं, देखिए निगरान हुकूमत की जरूरत इसलिए होती है कि हुकूमतें धांधली करती हैं इलेक्शन में। और अभी तो वैसे बांग्लादेश ने पता क्या किया, ये जो हसीना वाजिद है इसने बड़ा हंगामा करके धूम मचा के मदारे कर करके ये निगरान हुकूमत का तस्वर कबूल कराया था। अच्छा। और आज माशाल्लाह उन्होंने बांग्लादेश में तरमीम कर दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी अब जरूरत ही नहीं, मैं खुद कराऊंगी इलेक्शन। अच्छा। अब देखिए उसके बाद उनके साथ होती क्या है। ठीक है। क्योंकि बंगाली जो हैं वो भी बड़े जोशो जज्बे से भरे हुए होते हैं। बिल्कुल। तो हसीना वाजिद को भी लगता है मुझे दिन को पूरे हो रहे हैं। लेकिन शामी साहब, हमारे यहाँ तो इलेक्शन कमीशन इतना स्ट्रांग। देखिए जमात इस्लामी के पीछे पड़ गई, लोगों को जनाब कैद वो फांसी की सजाएं दिलवा रही है और इसके बाद हसीना वाजिद कहती है इलेक्शन भी मैं कराऊंगी। अब देखिए इलेक्शन कमीशन स्ट्रांग है, लेकिन हमारी हुकूमतें उससे भी स्ट्रांग होती हैं। और ये जो भुट्टो साहब के 77 के उसमें हुआ जी, उसके नतीजे में ये सारा तस्वुर पैदा आया ना। फिर उस वक्त तो कुछ तस्वुर नहीं था कि कोई निगरान हुकूमत भी कायम हो सकती है। अच्छा। इसलिए झगड़ा पड़ा रहा। अगर निगरान हुकूमत का तस्वुर उस वक्त होता तो मार्शल लॉ लगता है इस मुल्क में। अच्छा, यानी आप इसको सेहतमंद डेवलपमेंट हाँ हाँ, क्योंकि इलेक्शन में धांधली ना होती, ठीक है, भुट्टो साहब का नाम न लगता उसमें, उनके खिलाफ तहरीक न चलती, जज्बात लोगों के न बेपड़ते और फिर माशाल्लाह भी न लगते। लेकिन हम सब इतना इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के सेनेट का एक बंदा मुंतखब होता है, क्यों सोमरो, और भाई ये तो उसको अब हुआ दूसरी है तरफ ले जाते हैं। ये उसको फारिग करा इलेक्शन देते हैं। कमीशन जो है जी, इसके पीछे मीडिया की, सिविल सोसाइटी की, सुप्रीम कोर्ट की ताकत खड़ी है। ठीक है, बरसों लगे हैं इस मुकाम तक पहुंचने में। और आज ये जो सुप्रीम कोर्ट की हौसला अफजाई से जी, अब इलेक्शन कमीशन चट्टान बन गया। हमारे डॉक्टर अब्दुल कयूम सोमरो साहब इस तरह के कई टेक्नोक्रेट पहले सेनेट में जा चुके, बिल्कुल, और उनसे पूछा नहीं किसी ने, हजूर आपकी क्वालिफिकेशन कितने क्या है, कितने साल हो गए आपको। अभी इलेक्शन कमीशन ने उनका इलेक्शन फौरी तौर पर कलअदम करार दे दिया। हाँ, और टेक्नोक्रेट उनको मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, ये मंजर पाकिस्तान में आज तक देखने में नहीं आया। ठीक, ये इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ बालिग हो चुका है, ताकतवर हो चुका है, बल्कि अब तो
उससे भी आगे जा चुका। सब एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे फेसबुक, SMS और टेलीफोन के जरिए। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। लेने तो आपके सवालात थे लेकिन वक्त भी कम है। चौधरी निसार अली खान साहब ने कुछ कहा है और चौधरी निसार अली खान साहब ने जो कहा है शामी साहब, वो तो कहते हैं कि समझौता नहीं होगा निगरान वज़ारत उस्मा का। देखिए, चौधरी निसार अली साहब कहते हैं जो हमने नाम पेश किए बड़े बावकार हैं, नासिर असलम जाहिद, उसको तस्लीम करने में क्या आर थी पीपल्स पार्टी को? तो यही बात पीपल्स पार्टी कह सकती। जो पीपल्स पार्टी ने नाम पेश किए हैं वो भी बड़े बावकार लोग हैं, तो मुस्लिम लीग ने उनको कबूल कर लेती। ठीक बात यह है, ये तो एक देखिए एक एकोमोडेट करना पड़ता है एक दूसरे को। और अब निसार अली खान साहब ने अपोजिशन के जो 4 अरकान नामजद किए हैं, कमेटी बनाई है, वो सारे उनकी अपनी जमात से। बिल्कुल। उसमें कौन कौन है? महताब अब्बासी साहब हैं जी, उसमें परवेज रशीद साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, और चौथा कौन है? याकूब नासिर साहब है बलोचिस्तान से। तो इसमें ना तो उन्होंने JUI को रखा ना MQM को रखा, हालांकि दोनों ऑपोजिशन के बेंचों में बैठे हुए। ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि ये फैसला अगर हमने ना किया, गोया हमारी बात ना मानी पीपल्स पार्टी ने, फैसला ये है जी, अफवाह तफहीम कहीं नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद तो फिर तो ये मामला जाएगा पार्लिमानी कमेटी में, वहां भी फैसला नहीं होगा। हाँ। क्योंकि अगर ये पार्लिमानी कमेटी में 4 अरकान इनके हैं, 4 उनके हैं, हाँ। अगर MQM का या JUI का कोई आ जाता फिर भी इम्कान हो सकता था कोई मफाहमत हो जाए। तो अब तो ये है कि फिर ये इलेक्शन कमीशन में ही जाएगा। अच्छा, जो चौधरी साहब के तेवर यही बता रहे हैं। इल्ला यह है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं, आज कुछ पीपल्स पार्टी से उनके लोग खटपट करके निकले हैं गवर्नर हाउस से, या दोनों में खटपट हो गई है। कौन वो हमारे वहां कौन कौन था? वहां पे जनाब राजा बिशारत साहब भी गए और चौधरी जहीर साहब भी गए, और वहां पे कमर ज़मान कायरा भी थे, भट्टू साहब भी थे। अच्छा, अब वो वहां उनकी बात बनी नहीं। अब अगर गुस्से में आकर चौधरी शुजात साहब जो हैं अपना हाथ खड़ा कर दें, उनके केयर टेकर चौधरी साहब गुस्से में आ जाएंगे वैसे। भाई जट को गुस्सा आ जाए ना जी, तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। चलिए शाह साहब, हमारे अच्छा खत्म हो गया आज हमारे प्रोग्राम का। अब ये उन्होंने ये भी कहा है ना चौधरी साहब ने कि हम कल बताएंगे कि पंजाब हुकूमत, तो भाई पंजाब हुकूमत और पंजाब असेंबली दोनों अब तैयारी करें इलेक्शन की, और आप खुद बजाय इसके कि ये काम दबाव में करें, खुद ही कर लें, अपनी मर्जी से कर लें। हम एक मुफलसाना मशवरा दे रहे हैं जी, आगे उनकी मर्जी। चले कल फिर देखते हैं कि कल क्या होगा। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।